नया साल जब भी शुरू होता है तो हर किसी को ये ज़रूर जानना होता है कि आने वाला साल उनका कैसे रहने वाला है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपके अंक के हिसाब से आपका आने वाला जो साल है 2024 जो है वो कैसे रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नंबर 1 की। अब इतना ही सुन के जाइएगा नहीं, हो सकता है कि आपको ना पता हो लेकिन आपकी बर्थ डेट में छुपा हुआ जो नंबर है वो टोटल से 1 बनता हो, तो आपके लिए भी आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बर्थ डेट 1 है, 10th है, 19th है या फिर 28th है, यानी कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को आपका बर्थडे होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। साथ के साथ जब आप अपने बर्थ डे और अपने बर्थ मंथ का टोटल करते हैं, उसके बाद आपको अपने बर्थ ईयर को नहीं जोड़ना है, आपको ऐड करना है उसमें 2024 को। अगर इस तरीके से आप कैलकुलेशन को जोड़ते हैं, यानी कि अपने डेट ऑफ मंथ, बर्थ ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ की जगह आप रिप्लेस करते हैं 2024 से, उसका टोटल सिंगल डिजिट जो बनता है वो बनता है नंबर 1। यानी कि इस साल 2024 आने वाले साल में आपका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 1 बनता है। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए भी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले एक पेन पेपर पे अपना बर्थ डेट और अपनी फैमिली का बर्थ डेट कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, और देख लीजिए कि आपके परिवार में या कहीं आपका खुद का भी जो अंक बनता है, पर्सनल ईयर नंबर जो बनता है आपका 2024 के लिए, वो कहीं नंबर 1 तो नहीं बनता। अब 2024 की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, 2 + 0 + 2 + 4 यानी कि 2 + 0 + 2 + 4, इसे टोटल अगर आप करते हैं तो बनता है 8। 8 न्यूमरोलॉजी में होता है शनि का अंक। शनि जो प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजिकली और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये प्लैनेट डिले को दर्शाता है, ये प्लैनेट परिश्रम को दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है। शनि कर्म फल के देवता हैं, इसलिए जैसा कर्म आप करते हैं वैसा ही फल आपको हाथ के हाथ मिलता है। शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, शनि एक जज है, न्याय करता है, इसीलिए किसी के साथ भी कभी भी अन्याय नहीं होने देते। अक्सर लोग आपको कहते हैं, या आपने कभी ना कभी उस व्यक्ति को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा जो 8 नंबर से गवर्नड है, कि हमारी लाइफ में हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिलता या हमें हर चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। शनि डिले के कारक हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्लोएस्ट मूविंग जो प्लैनेट कंसिडर किया जाता है वो शनि है। एक राशि में 2.5 साल तक शनि रहते हैं और 2.5 साल के बाद वो न्यू राशि में प्रवेश करते हैं, न्यू राशि में ट्रांजिट करते हैं। इसीलिए सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट की उनकी ये जो क्वालिटीज़ हैं वो हर उस व्यक्ति में देखने को मिलती है जो कि 8 नंबर से प्रभावित होता है। और सिमिलरली आने वाले साल में भी आपको देखने को मिलेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, हर चीज़ को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन वही चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस नंबर कंसिडर किया जाता है नंबर 8, क्योंकि ये वेल्थ को सिग्निफाई करता है। 8 अंक की ये क्वालिटी होती है कि ये रंक से राजा और राजा से रंक भी बना सकता है। यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे, जैसा परिश्रम आप करेंगे, वैसा ही आपको जो फ़ायदा है वो उसका देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर आप वहीं किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो क्वालिटीज़ भी कहीं ना कहीं आने वाले साल में आप सभी लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। अब स्पेसिफिकली जब हम नंबर 1 की बात करते हैं तो वो लोग जिनका न्यूमरोलॉजी में बर्थ डेट अगर 1, 10, 19 या 28 है या पर्सनल ईयर 1 है, आप लोग गवर्न होते हैं सूर्य से। सूर्य और शनि के जो ये रिलेशनशिप है वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सूर्य शनि देव के पिता हैं। इनका जो रिलेशनशिप है वो फादर और सन का है, पिता पुत्र का है। लेकिन फिर भी एक दूसरे को ये बहुत ज़्यादा प्रेम की निगाहों से नहीं देखते हैं, एक्चुअली एक दूसरे को एनिमी की नज़र से देखते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, यहाँ पे एक फैमिली है, इसी वजह से हमारी फैमिली के बीच में चाहे जितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, जितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, एट दी एंड
जब भी किसी को दिखाना होता है या दर्शाना होता है, फैमिली एक साथ ही खड़ी होती है। तो उसी तरीके से इनके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत नोक झोंक हमेशा चलती रहती है, लेकिन बिकॉज ये एक ही फैमिली के सदस्य हैं, पिता पुत्र हैं, इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं इस साल सूर्य की सहायता भी मिलेगी, जिससे आपके जो शनि देव हैं वो थोड़े से बैलेंस होंगे और जो ज़्यादा डिले, ज़्यादा हर्डल, ज़्यादा हार्डशिप्स आपको फेस करनी पड़ सकती थी वो कहीं ना कहीं सूर्य कंट्रोल करेगा। लेकिन किस तरीके से आपको कोशिश करनी है कि सूर्य की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं और इनकी जो सूर्य और शनि का जो एक लाइक माइंडेडनेस है या फिर एक जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो एक दूसरे से इनको बांधती हैं, ना कि एक दूसरे से दूर करती हैं, वो किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए भी आपको कुछ स्पेशल रेमेडीज़ जो हैं आज की वीडियो में ज़रूर मिलेंगी। अगर हम सबसे पहले नंबर 1 की क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो वो एक न्यूनेस को दर्शाता है, नएपन को दर्शाता है, न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है, इनोवेशंस, इन्वेंशंस को दर्शाता है। तो इस साल आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कुछ नया शुरू करने में, कुछ नया स्टार्ट करने में, कुछ नया सीखने में, एक नया बिजनेस बिल्ड करने में, एक नई जॉब के लिए अप्लाई करने में, नए कोर्स में एनरोल होने में। तो आपका जो ध्यान है वो कुछ न्यू चीज़ को शुरू करने की तरफ बहुत ही ज़्यादा आप उत्सुक होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होंगे इस चीज़ के लिए। सूर्य क्योंकि राजा है और यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में फादर की भूमिका निभाता है, इसीलिए घर के फादर्स कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। तो यही सब जो गुण होते हैं, यही सब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उन व्यक्तियों में भी मैनिफेस्ट होती है जो कि नंबर 1 से गवर्नड होते हैं या नंबर 1 से प्रेरित होते हैं। अब एक नंबर से प्रभावित होने की वजह से सूर्य की क्वालिटीज़ आप में आती हैं, तो इस वजह से आप अथॉरिटेटिव होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं और इंडिपेंडेंस जो है आपके अंदर वो ज़्यादा मैनिफेस्ट होगी इस साल। हो सकता है कुछ लोग अपने परिवार से दूर चले जाएं, कहीं और रहने लग जाएं, काम अगर कुछ नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो उस वजह से आपको शायद अपनी फैमिली से दूर जाना पड़े। तो इस तरीके की न्यू बिगनिंग्स को नंबर 1 दर्शाता है। अब एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि क्योंकि सूर्य राजा है, राजा कोई भी काम खुद से नहीं करता। 8 नंबर शनि का नंबर है जो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए जो व्यक्ति इस साल इस 8 और 1 के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं गवर्न होंगे, उनमें देखा जा सकता है कि वो थोड़े से लेजी हो सकते हैं, थोड़े से लेथार्जिक हो सकते हैं, आलस्य आप पे थोड़ा सा ज़्यादा हावी हो सकता है। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया बिगिन करना चाहते हैं, तो ये जो आपका लेजीनेस का ये जो आपके माइंड में थॉट है, इससे थोड़ा सा दूर रहने का आपको प्रयास करना है। अपने आप को ज़्यादा एक्टिव बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राजा को कोई भी काम खुद से करना पसंद नहीं है। वो सब चाहते हैं कि उनको हर चीज़ करी कराई मिल जाए, वो बस ऑर्डर देना पसंद करते हैं। और शनि क्योंकि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है तो ये क्वालिटीज और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट होंगी आपके अंदर इस साल। तो इस एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। सक्सेस आप एक्सपीरियंस करेंगे इस साल, जो भी नई चीज़ आप उसमें स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लोली, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो होगा वो आपके लिए फर्स्ट हाफ से ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि फर्स्ट हाफ आपकी लाइफ में सूर्य की क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट होंगी जिसमें आप इंडिपेंडेंट होंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे। लेकिन मिड ईयर के बाद में शनि की जो क्वालिटीज़ हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी, जहाँ पे जो काम आपने किया है, जो हार्डवर्क आपने किया है, अब उस हार्डवर्क का, उस कर्म का फल आपको भोगने को मिलेगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो जो भी आप ग्रोथ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे इस साल, वो आपको सेकेंड हाफ में ज़्यादा महसूस होगी। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो रुका हुआ अगर कोई पैसा था जो पिछले साल से या उससे पहले से फंसा हुआ था कहीं पे, वो इस साल आपको वापसी मिल सकता है। तो जून ऑनवर्ड्स, मई ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल जो सिचुएशन है या फाइनेंशियल हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स जो थे वो सब दूर हो सकते हैं। ऑन गोइंग बहुत देर से कोई प्रॉब्लम थी या किसी मसले में अगर आप फंसे हुए थे तो वहाँ से बाहर निकलने का आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई अगर डील आप कोई भी कर रहे हैं तो उसमें शॉर्टकट मत अपनाइएगा। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हमें बहुत जल्दी से सक्सेस मिल जाए, बहुत इजी तरीके से हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन
शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है, और क्योंकि न्याय के देवता हैं इसीलिए किसी भी प्रकार का छल, किसी भी प्रकार की ओवर स्मार्टनेस, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ जिससे आप क्विक बेनिफिट के लिए किसी और को हार्म करें, इन चीज़ों को बिल्कुल भी शनि सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मसले में आप फंसे हुए थे, ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ आ रही थी और वहाँ से बाहर निकलने के लिए आप कोई शॉर्टकट अपनाते हैं तो उसकी वजह से आपको कोई लॉस हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के आप अपने फैसले उठाइएगा। नई नौकरी के आपके लिए ये जो समय है नई नौकरी के लिए अच्छा है। अगर आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे तो उसके लिए आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा थॉरली उन डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कहीं पे भी आप सिग्नेचर करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो हर डॉक्यूमेंट को बहुत ही थॉरली रीड करने के बाद ही आप उस पर साइन कीजिएगा। पार्टनरशिप्स अगर आप प्लान कर रहे हैं इस ईयर, तो मैं आपको बोलूँगी कि उस पर थोड़ा सा आप इस थॉट को अभी थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा हवा मत दीजिए इस थॉट को, क्योंकि 1 और 8 भले ही ये एक फैमिली के हैं लेकिन इन दोनों के विचार कहीं कहीं बहुत विपरीत हैं। इसी वजह से हो सकता है कि जिनके साथ आप पार्टनरशिप में आए थोड़ी देर बाद आपकी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बने, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में कोई दिक्कतें फेस करनी पड़े। सिर्फ इस एक वजह से आपको ये सजेशन दूंगी कि पार्टनरशिप करना अवॉइड कीजिए अगर आप 1 नंबर से गवर्नड है एटलीस्ट 2024 में। अगर बिजनेस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी आपका कोई ऑनगोइंग बिजनेस है, तो बिजनेस में आपके इस साल अच्छी वृद्धि होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। बेवजह के लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा बचिएगा। ज़्यादा हर जगह अपनी ओपिनियन आगे अगर रखेंगे तो हो सकता है कि उस ओपिनियन के चलते आपको कुछ बैकफायर हो जाए या कोई आपको गलत फहमियाँ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट से जुड़े हुए अगर आप बिजनेस में हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम अगर आप करते हैं, तो आपके लिए ये जो समय है वो अच्छा है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की इस साल अच्छी ग्रोथ होगी। रिसर्च या टीचिंग लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए भी जो ये साल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करते हैं तो शनि से क्योंकि ये साल प्रभावित है, तो ऐसे में हो सकता है कि शनि लंबी बीमारियों के कारक होते हैं, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि शनि बहुत जल्दी किसी को भी ठीक नहीं होने देते। मेडिसिन बहुत जल्दी व्यक्तियों को लगती नहीं है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ में नहीं आती। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं और अगर आपने एक चेकअप करवाया है और जो रिपोर्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, उसके बाद भी आपको ज़रूर बोलूँगी कि एक सेकेंड ओपिनियन अपनी रिपोर्ट्स पे ज़रूर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो इसके अलावा माइग्रेन या इनडाइजेशन, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप थोड़ा ज़्यादा जूझेंगे 2024 में स्पेसिफिकली। ओवर थिंकिंग अगर अवॉइड करेंगे तो स्ट्रेस से बचे रहेंगे, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हेल्थ वाइज आप थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे 2024 में। लास्ट चीज़ है कि रेमेडीज़ आपको इस साल कौन सी करनी है। कुछ ईजी रेमेडीज़ आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिएगा। योगा अगर आप करते हैं तो वो हर प्रकार के रोग को आपकी बॉडी से दूर रखता है, चाहे वो सिर दर्द हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, हर तरीके की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए योगा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूप माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी, स्ट्रेस आपका बस्ट होगा। तो इस एक प्राणायाम को आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए, यानी कि सूर्य को वाटर ज़रूर ऑफर करना चाहिए आपको एवरी मॉर्निंग अपार्ट फ्रॉम सैटरडे। शनिवार का दिन छोड़कर आपको बाकी सभी दिन सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने जिस भी गुरु में बिलीव करते हैं या जिस भी भगवान में आपकी मान्यता है, उनकी एक फ़ोटो आप अपने उस डेस्क पे जहाँ पे आप काम करते हैं, एक गोल्डन या येलो कलर के फ्रेम में या ऑरेंज कलर के फ्रेम में आप उनको वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ पे अपने वर्किंग टेबल पे रख सकते हैं। तो इससे जब भी आपको लगेगा कि आपका फोकस भटक रहा है या आप किसी भी टफ डिसीजन को नहीं ले पा रहे हैं अच्छी कैपेसिटी में, तो आपकी ये जो सभी प्रॉब्लम्स है या जो माइंड फ्लक्चुएशन है या जो स्ट्रेस है वो दूर होगा।
अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि शनिवार, क्योंकि सैटर्न से ये जो साल है वो रूल हो रहा है और सैटर्न आम पब्लिक को गवर्न करते हैं, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को गवर्न करते हैं। तो ऐसे में अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्तियों में कुछ डोनेशन देते हैं, मैं मॉनेटरी डोनेशन की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं डोनेशन की बात कर रही हूँ जो कि आप दवा के रूप में कर सकते हैं या फिर खाने के रूप में कर सकते हैं। तो अगर आप फूड या मेडिसिन डोनेट करते हैं सैटरडे के दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इससे आपके जो सैटर्न है वो मजबूत होते हैं, जिससे आपको कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मिलेगी कि जिस हार्डवर्क की ज़रूरत है आपको इस साल, वो सभी उस हार्डवर्क को आप अच्छे से कर सकेंगे, ताकि जो भी आपके गोल्स हैं वो आप बेहतर तरीके से इस साल अचीव कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि आने वाले साल 2024 में उनके लिए क्या क्या खास छुपा हुआ है और किन छोटी रेमेडीज से वो इन सभी चीज़ों को और इस पूरे साल को अपने लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हैप्पी बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो नंबर 2 से प्रभावित हैं, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सीरीज़ उन तक भी पहुंचे। नमस्कार।